हरे कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी का अगला दिन, जहां पर नंद महाराज और यशोदा मैया को पता चला कि इस प्रकार उनके यहाँ पे एक बालक का जन्म हुआ है और उन्होंने एक भव्य दिव्य उत्सव का आयोजन किया जिसे नंदोत्सव के नाम से जाना जाता है। हमने वो गाना सुना ही होगा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद महाराज के यहाँ पर नंदोत्सव चल रहा था आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व। आज से 125 वर्ष पहले भी कलकत्ता में टॉलीगंज नाम के एक जगह पर एक छोटे से बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अभयचरण। अभयचरण जन्म से ही बहुत ही प्रखर मेधावान थे। अभयचरण के जन्म पर ही कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने, भविष्यवेत्ताओं ने, कुंडली बनाने वाले लोगों ने कहा था कि बड़ा होकर के ये बहुत महान व्यक्ति बनेगा और लगभग 100 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना करेगा। अभयचरण अपने जीवन के बहुत शुरुआत से ही अपने पिताजी के भक्ति से प्रभावित होकर भक्ति मार्ग पर चल पड़े। उनकी माँ उन्हें एक अच्छा बैरिस्टर बनाना चाहती थी, वकील बनाना चाहती थी। उनके पिताजी कहते हैं कि मैं उन्हें राधा रानी का एक बहुत अच्छा भक्त बनाना चाहता था। उनके पिताजी जब वो छोटे थे तब कुछ लोगों को, साधुओं को अपने घर लाया करते थे, प्रसाद खिलाया करते थे और प्रसाद खिलाने के बाद में उन्हें कहा करते थे कि मेरे बच्चे को कृपया आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का भक्त बने। तो ऐसी अवस्था में हम देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैं 4 साल का था तो मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की रथ यात्रा के दिन एक छोटा सा लकड़ी का रथ बना करके दिया था। तो हम देखते हैं यही अभयचरणारविंद, अभयचरण डे कॉलेज गए। कॉलेज जाने के बाद में महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट और स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर के वो गांधीयन बने। 1922 में 26 साल की उम्र में उनकी मुलाकात एक बहुत ही महान वैष्णव से हुई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो आगे जाकर के उनके गुरु बनेंगे। लेकिन पहली ही मुलाकात में वार्तालाप ही कुछ ऐसा हुआ कि अभयचरण ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अभयचरण कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया, हम जब किसी साधु के पास जाते हैं, उनके पास सामने खड़े होते हैं तो स्वभावतः हम सभी वहां पर दंडवत करते हैं, हम नमस्कार करते हैं झुक के। तो अभयचरण जब झुक करके नमस्कार कर रहे थे तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, अरे यू आर ऑल एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग मेन, why don't you preach this message of Krishna consciousness in the Western world in English language? तो उस समय प्रभुपाद जी के ऊपर इस एक वाक्य का इतना गहन असर हुआ, अरे we are all educated young English speaking men, we should preach this message in the Western world. उस समय जो ये ध्येय प्रभुपाद जी के मन में आया, प्रभुपाद जी ने उस पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। प्रभुपाद जी ने आगे जाकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की संस्था गौड़ीय मठ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके साथ ही प्रचार कार्य में वो बहुत अच्छे से जुड़ गए। 1936 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंतिम समय में उन्होंने अपने गुरु महाराज को पत्र लिखा, हे गुरुदेव,
आपके इतने सारे सन्यासी शिष्य हैं, ब्रह्मचारी शिष्य हैं, मैं गृहस्थ हूं, बाल बच्चे वाला व्यक्ति हूं, मैं आपकी सेवा के लिए क्या कर सकता हूं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उत्तर आया कि जब भी आपके पास पैसे आए, कृपया पुस्तक पब्लिश करें और आगे जाकर के पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में इस ज्ञान का वितरण करें। प्रभुपाद जी का पूरा जीवन इन दो आदेशों का पालन करने में ही हम देखते हैं। प्रभुपाद जी ने 1944 में एक छोटी सी पत्रिका छापना शुरू किया, बैक टू गॉडहेड। उसमें वो समसामयिक विषयों पर चर्चा करते थे और उसे भगवत भक्ति से जोड़ते थे। 1944 से उसके बाद में उन्होंने एक संस्था स्थापित करने का भी प्रयास किया, लीग ऑफ डिवोटीज, जिसमें वो सफल रहे। इसके बाद में उन्होंने वानप्रस्थ लिया और उसके बाद संन्यास लेने के बाद में वो वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में रहने लगे। वहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका और टिप्पणी करना प्रारंभ किया। 1961 से लेकर के 1965 तक लगभग प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पूर्ण अनुवाद और तात्पर्य दिया, उसको पब्लिश किया और उसे लेकर के 1965 में 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद भी उनका जीवन केवल अमेरिका की सुख सुविधाओं से और चैन से भरा रहा नहीं। वहां जाकर के पहले 2 साल तो बहुत ज्यादा मेहनत। उसके बाद में 1966 में जुलाई महीने में न्यूयॉर्क में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की। उसके बाद आगे आने वाले 11 वर्षों में पूरे पृथ्वी का उन्होंने 14 बार भ्रमण किया, 80 से ऊपर किताबें लिखी, 7000 लगभग शिष्य बनाए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, इन 2 संस्थाओं की स्थापना की। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि वैदिक वाङ्मय की सबसे ज्यादा अगर कोई प्रतियां छापने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इफ देयर इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ पब्लिशिंग स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स, दैट गोज टू भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। आज पूरे विश्व भर में भारत के 800 से ज्यादा मंदिर हैं, 100 से ज्यादा फार्म हाउसेस, फार्म कम्युनिटीज हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस विचारधारा से, इस जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। ये सब किसके कारण? एक व्यक्ति, कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद जी स्वयं कहा करते थे, एक चंद्र तमोहंती नच तारा सहस्त्रशः। अगर रात में अंधेरा है तो एक चंद्रमा ही उस अंधेरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफी है। कई सारे हजारों लाखों अगर तारे टिमटिमा रहे हैं, उससे रोशनी तो नहीं मिलती। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा सबका परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे शानदार प्रखर नेतृत्व का हमें लाभ मिला है, जो इस भौतिक जगत से हमें आध्यात्मिक जगत लेके जाने के लिए तत्पर है। वो हमें सिर्फ कह रहे हैं, हे बालक, मेरी उंगली थामो, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। श्री प्रभुपाद जी ने एक बार इस तरह कहा भी था। उनके सन्यासी शिष्य बैठे थे, हमने कहा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर 100% प्योर इन योर हार्ट? किसने हाथ नहीं उठाया? हाउ मेनी ऑफ यू आर 90% प्योर इन योर हार्ट? किसने हाथ नहीं उठाया? हाउ मेनी ऑफ यू आर 80% प्योर इन योर हार्ट? श्री प्रभुपाद जी ने कहा, बिकम 70% प्योर एंड आई विल टेक यू टू गोलोक वृंदावन फ्रॉम द बैक डोर। मैं पीछे के रास्ते से आपको लेके जाऊंगा। एक बार श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि
anyone who is chanting 16 rounds and following 4 regulative principles, they will definitely come back home, back to Godhead. I will take them. तो ऐसे एक प्रखर नेतृत्व, एक हमारे जीवन के कप्तान, जो हमें इस दुखालयम अशाश्वतम से लेकर के सुखालयम शाश्वतम कृष्णमय जगत तक लेके जाने वाले हैं, उनकी आज 125वीं जन्मतिथि। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम सभी श्रील प्रभुपाद जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में इतना बदलाव लाया है। इस बदलाव को समझने की और अनुभव करने का हम सभी के पास एक मौका है। आइए इस विचारधारा से जुड़े, भक्ति के मार्ग से जुड़े, भगवद गीता श्रीमद् भागवत का पठन करें, वैष्णवों का संग करें और हमारे जीवन को प्रभुपाद जी की आंखों में, भगवान की आंखों में सार्थक बनाएं।